हेलो दोस्तों, आई एम श्योर आप अपने आईटीआर फाइल कर दिए होंगे। और जो लोग अभी तक रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं तो उन लोग के लिए केवल कुछ दिन बचा है। सीबीडीटी का नोटिस को ध्यान में रखते हुए आप अपने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले ही भरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग करने के बाद हम लोग को लगता है कुछ ना कुछ एरर रह गया है। लेकिन दोस्तों, आप घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा सुविधा प्रदान किया है। आप अपने आईटीआर को मॉडिफाई करके सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 सब से रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, रिवाइज रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही होना चाहिए। अगर आपका आईटीआर असेसमेंट हो चुका है तो आप आईटीआर रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो है, जितना बार रिवाइज रिटर्न करोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका ऊपर में उतनी बार नज़र डाल सकता है, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट को लगता है आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रखा है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना है जो कि जनरली लोग मिस्टेक करते हैं। पहला पॉइंट है इनकम टैक्स का ड्यू डेट। ड्यू डेट को ध्यान में रखते हुए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं आज भरेंगे काल भरेंगे ऐसा कुछ बोल के छोड़ देते हैं और ड्यू डेट चला जाता है, जिस वजह से आप लोग आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब आप आईटीआर भरते हो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही सही डालनी है, जैसे कि आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह वगैरह। अगर ये सब आप अच्छा से नहीं भरते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो आईटीआर है उसको रिजेक्ट कर देता है। मिस्टर राम का जो पैन नंबर है वो है XYZ, लेकिन आप जब आईटीआर में भर रहे हैं तो YXZ थोड़ा इधर उधर करके आप भरती है, तो ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे नहीं चलता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। एक्चुअली ये सब होता है लास्ट मोमेंट। जब आप आईटीआर लास्ट मोमेंट भरते हो तो हड़बड़ी में ये सब गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप आईटीआर फाइल करते हो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सही से भरना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग करेक्ट आईटीआर फॉर्म। इस पॉइंट में बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि लोग चुन नहीं पाते हैं कौन सा आईटीआर उन लोग के लिए सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मानकर चलते हैं मिस्टर राम सालर से कमाई करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उनके लिए क्या होगा, आईटीआर 2 उसको भरना चाहिए। और इस साल क्या किया है मिस्टर राम क्या किया है, एक तो बिजनेस खुला था और उस हिसाब से प्रॉफिट भी कर दिया है, लेकिन उसको याद नहीं है, आईटीआर 2 दिखा दिया। लेकिन इनकम टैक्स हिसाब से वो गलत है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और सैलरी मतलब सैलरी से कमाई कर रहे हैं, तो उनको आईटीआर 3 भरना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप ऐसे गलत कर देते हो तो इनकम टैक्स तरफ से नोटिस आ सकता है और आपका इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमेशा करेक्ट आईटीआर भरना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं बैंक डिटेल्स को भरना कितना जरूरी है, क्योंकि लोग डरते हैं फॉरेन बैंक अकाउंट डिटेल्स को आईटीआर में दिखाने के लिए, केवल जो डोमेस्टिक बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, हमेशा जितना भी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका नाम पर है वो सब आईटीआर में शो कीजिएगा, और साथ साथ बैंक को फ्री वैलिडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपको रिफंड वगैरह मिलने वाला है वो केवल फ्री वैलिडेट बैंक अकाउंट पर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जितना आपका नाम पर बैंक अकाउंट है वो सब आईटीआर में दिखा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट ऊपर में बात करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है 10,000 तक आप ATTS से डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर में जितना भी आप इंटरेस्ट आपको मिलता होगा उसके ऊपर में आपको टैक्स देना होगा। याद रखिएगा,
जितना भी आपका बैंक अकाउंट सारा मिला के अगर आपका 10,000 है तो 10,000 तक आप ATTS से डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर में ज़्यादा होगा तो आपको उस हिसाब से टैक्स देना होगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर AIS एंड TIS। ठीक है, CBDT ने जो नया अमेंडमेंट लाया है उस हिसाब से वो बोलता है जो इनकम आपने अर्न किए है लेकिन AS में नहीं है, यानी AS में शो नहीं कर रहा है, तो उसको ITR में दिखाना चाहिए, क्योंकि AIS इज ए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बट नॉट योर एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से AIS और TIS में जो इनकम वगैरह आप अर्न किए हैं लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है, तो आपको ITR में वो सब भरना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है शोइंग ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम। हमेशा 5 हेड जो इनकम है उसको ITR में दिखाना चाहिए, लॉस हो या प्रॉफिट, हमेशा सोर्सेस ऑफ इनकम को ITR में दिखाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लोग कैपिटल गेन को तो दिखाते हैं लेकिन जब लॉस होता है उसको ITR में नहीं शो करते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं कर पाते हैं। उन लोग लगता है जो लॉस हुआ है उसको छोड़ देते हैं, कैपिटल लॉस हुआ है उसको छोड़ देते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो उसको दिखाएंगे। तो उन लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसका ऊपर में भी टैक्स देते हो, जब लॉस कर जाते हो तो उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड सबसे है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमेशा जितना भी आपका सोर्सेस ऑफ इनकम है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको ITR में सही सही दिखाना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फॉरगेट टू वेरीफाई टैक्स रिटर्न। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे बनता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आधार OTP, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट या फिर फिजिकल सेंड टू CPC बेंगलोर। ठीक है, ये बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। जब आप ITR भरते हो तो उसको इमीडिएटली वेरीफाई करना चाहिए। तो जब ITR फाइलिंग करते हो तो उस समय इमीडिएटली आपको आधार OTP या फिर अगर भेजना है CPC बेंगलोर को तो भेज लीजिए, नहीं तो बहुत सारे जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको ITR वेरीफाई करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग वेरीफाई लेटर करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाद में करेंगे, लेकिन ड्यू डेट उस समय चला जाता है, तो उस समय उन लोगों को पता नहीं चलता है कब ड्यू डेट आया, कब ड्यू डेट चला गया। तो उन लोगों का जो ITR है वो वैलिडेट नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो आपका जो ITR है वो वैलिडेट नहीं होता है, दूसरा है वो बाद में उन लोगों का जो ITR है, कॉपी है, एक्नॉलेजमेंट है, वो इनवैलिड कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे ITR को वेरीफाई करना कितना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से आप ITR इमीडिएटली वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। जो लास्ट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ वो है रिवाइज्ड योर ITR। अगर आपको लगता है कुछ ITR में गड़बड़ी हुआ है तो आप अपने ITR को रिवाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा ITR का जो ड्यू डेट है उससे पहले या फिर अगर आपका ITR आप भर चुके हैं उसका असेसमेंट होने से पहले ही आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप आसानी से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे जो प्रोसेस बना हुआ है तो उस हिसाब से आप आपका जो ITR है उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।